श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए साहब रामचंद्र महाराज की जय। आज महर्षि वाल्मीकि का जयंती है और वो आदि कवि कहलाते हैं। वाल्मीकि के लिए ऐसा कहा जाता है कि जिस वक्त उनका ये कवित्व भाव दिल में हृदय में जागा तो वो कैसे जागा, ये बहुत बड़ी कहानी कथा कहानी है जो बहुत प्राय सुनने को मिलती है। कभी कभी हम लोगों ने अपने सत्संग में ही सुना और तो पढ़ने को भी मिला, एक आध बार पढ़ने को भी प्राप्त हुआ कि वो एक बार गंगा स्नान के लिए गए हुए थे और वहीं पर एक घाट था। घाट के पास एक पेड़ के पास क्रोच नाम के पक्षी के एक जोड़ा बैठा हुआ था। नर मादा बैठे थे, उनका एक अपना प्रेम प्रसंग चल रहा होगा, जैसा भी कहानी कथाएं कहती है। तो उसी समय एक बहेलिया आया और बहेलिया ने उस क्रोच पक्षी को तीर मारा। तो उसमें से एक जो पक्षी है वो गिर गया और गिर कर ज़मीन में तड़पने लगा और तड़पते तड़पते उसकी मृत्यु हो गई। तो दूसरा साथी है वो भी आकर के नीचे उस जो मृतक शरीर है उसको देख करके वो भी तड़प करके उसने भी अपनी जान दी। बताते हैं कि इस बात को देख करके वाल्मीकि जी का हृदय बहुत द्रवित हो गया, बहुत कारुणिक हृदय हो गया कि भाई आज देखिए। और उसने मरने से पहले उसने जो क्रोध पक्षी ने कहा था, अब उसमें नर पहले मरा या मादा पहले मरी ये तो ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन ये है कि एक पक्षी ने कहा, उसका दूसरा साथी कहता है कि अगर तुमने जब उसको मारा था अरे तो मुझे भी क्यों नहीं साथ साथ मार दिया। हमारे प्रेम को इस तरह से खंडित करके तुझे क्या मिला, मैं क्या तुझे श्राप दूँ, जा तेरा भी इसी तरह से मतलब तू भी तड़प कर प्रेम के जोग मरेगा। इस बात को उन्होंने अपने काव्य के ग्रंथ में कहीं पर वाल्मीकि ने जिक्र किया है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ वाल्मीकि जो थे, जैसा कि हम लोगों ने हमारे क्लास में कभी जब हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ये बता रहा हूँ आपको, स्टैंडर्ड हाई स्कूल से पहले 7वें 8वें दर्जे में एक पुस्तक चलती थी जिसका नाम था हमारे पूर्वज। हो सकता है आप लोगों ने भी अपने जो हमसे बड़े हमारे बराबर की उम्र के हैं लोग पढ़ा होगा, तो उसमें इनका भी नाम आता है। लेकिन जिस तरह से इनको देवर्षि ब्रह्मर्षि वाल्मीकि कहा जाता है, उसका बड़ा पटाक्षेप हुआ कि वाल्मीकि को कुछ लोगों ने कुछ और समझ लिया, कुछ लोगों ने और समझ लिया। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास ने जो अपनी काव्य में लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि पहले वो वाल्मीकि थे, वाल्मीकि के बाद जब उनका जन्म हुआ तो वाल्मीकि ही तुलसीदास बने। और उन्होंने जो संस्कृत में लिखे हुए ग्रंथ था वाल्मीकि रामायण, उसको हिंदी में रामचरितमानस के रूप में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। तो ये लिखा हुआ है कि भाई उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म सुजाना। ये एक घटना आती है कि वो प्रारंभ में जैसे ब्राह्मण परिवार में थे, आर्थिक तंगी थी, कष्ट संकट रहा होगा, पढ़े लिखे थे, लेकिन व्यवसाय किसी प्रकार का कोई नहीं उनके पास, अर्थ लाभ का अर्थार्जन का जरिया था, धनार्जन का। तो वो डकैत बन गए, चलते फिरते लोगों को जंगलों में लूटने लगे। तो उस लूट के बस में एक बार सप्तऋषि आए, सप्तऋषियों को भी उन्होंने पकड़ लिया, कहा भाई जो तुम्हारे पास वो है दे दो। उन्होंने कहा भाई हम लोग मंडल का मंडल है और क्या चीज़ है भाई, क्या चीज़ लेना चाहते हैं आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि यही सब दे दी। तो उन लोगों ने कहा कि हम तो दे देंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि आप किसके लिए चोरी कर रहे हैं, कि डाका डाल रहे हैं, मारपीट किसके लिए कर रहे हैं। कहें अपने परिवार को बस चलाने के लिए कर रहा हूँ, जैसा हम तरफ होता है। आप बुरा न मानिएगा, हम आपको गिनती नहीं गिना सकते, असंख्यों की तादाद में लोग हैं केवल अपने परिवार को चलाने के लिए, यहाँ तक कि अपना ईमान धर्म सब बेच देते हैं। आज की तारीख में अनंत काल से होता रहा होगा, वो भी निश्चित रूप से था, लेकिन अभी भी यही है कि भाई कि परिवार को चलाना है, झूठ भी बोलना है, सत्य भी बोलना है, चार बेसी भी करनी है, चतुराई भी करनी है, आँख में धूल भी झोंकना है, गला भी काटना है, सभी कुछ करना है, धूल में मिर्चा भी, आँख में मिर्चा भी झोंकना है, सब मतलब ये सब जितने भौरे हैं ये सब करके लोग अपने परिवार का पालन करते हैं। और भी कुछ लोग तो अपने ईमानदारी से कमा रहे हैं, उनकी संख्या बहुत कम है। तो हुआ ये कि भाई उन्होंने कहा कि जाइए अपने परिवार से पूछ के आइए कि जो आप काम कर रहे हैं, हर किए हुए कर्म का फल मिलता है, तो आप जो चोरी कर रहे हैं इसका दंड का भोग कौन भोगेगा? क्या सब लोगों के बीच में बंटवारा किया जाएगा? आपको जेल हो जाएगी, सब लोग जेल जाएंगे? तो उन्होंने कहा अच्छा बहुत बड़े चालाक हैं आप, हम आपको यहाँ छोड़ के जाएँ और आप नीचे खिसक जाएँ, तो ये नहीं हो सकता। उन्होंने कहा मुझे बांध दो। तो सातों सप्तऋषियों ने को उन्होंने एक पेड़ में बांध दिया। उसके बाद वो गए पूछने के लिए घर में। तो कहानी ये कहती है कि तुरंत वहाँ के घर के जितने भी लोग थे, यहाँ तक पत्नी थे, बच्चे थे और जो लोग थे, माता पिता, सब लोग कहने लगे भाई चोरी तुम करते हो, डाका तुम डालते हो, भैया हम लोग क्यों जेल जाएंगे, जो जैसा करेगा उसको फल मिलेगा।
मतलब उस वक्त तो वाल्मीकि की आंखें खुल गई कि क्या कह रहे हैं, जिनके लिए मैं अपना ईमान धर्म सब बेचे दे रहा हूँ, और आज ये कह रहे हैं कि भाई जो दंड मिलेगा उसका भोगना आपको भोगना पड़ेगा। वाल्मीकि उल्टे पाँव आ गए, आकर के उन्होंने ब्राह्मणों के चरणों में सिर झुकाया, ऋषियों के, नारद महोदय भी से ऐसा भी कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि मैं मुझे अब सही सदमार्ग पर चलने की राह दिखाइए। तो नारद ने शायद उनको ये मंत्र दिया था कि आप मरा मरा जपिए। तो मरा मरा जपते जपते उनके मुँह कान में उनसे राम राम निकल पड़ा। इसी बात को रामायण में लिखा हुआ कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि है ब्रह्म सुधारा। वाल्मीकि ब्राह्मण जो थे वो ब्रह्म हो गए। अरे ब्रह्म हो गए, मनुष्य तो हुए नहीं, मनुष्य के ऊपर उठकर ब्रह्म बन गए, और उन्होंने रामचरितमानस लिखा। भगवान राम ने स्वयं स्वीकार किया कि आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप जो कुछ लिख रहे हैं वही तो मैं लीला कर रहा हूँ। तो वाल्मीकि रामायण पहले लिखी गई, उसके बाद लीला का जो कार्यक्रम है भगवान बाद में करते हैं। यहाँ तक कि भगवान ने अपनी धर्म पत्नी सीता जी को भी उनके आश्रम में ही आखिर भेज दिया था कि वहाँ जाकर के हमारे जो होने वाली औलाद है, बच्चन है, संतानें हैं, वो वहीं पर संस्कारित होंगी। यही तो है, और किसी का नहीं भेजा, अपने ससुराल में नहीं भेजा अपनी पत्नी को, भेजा कहाँ, गर्भावस्था में वाल्मीकि का आश्रम भेज दिया था। ये सब लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, रामानंद सागर की सीरियल में देखे होंगे, सब जानते होंगे। खैर, अब बहुत से लोग बताते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो मैं आपको बता दूं कि रामचरितमानस की आरती जिस वक्त आप लोग गाते होंगे तो एक सबसे बड़ा आरती लिखा हुआ है, जानते क्या लिखा हुआ, गावत वाल्मीकि विज्ञान विशारद। कितना पढ़े लिखे थे भगवान, गोस्वामी जी कहते हैं वो विज्ञान में विशारद थे, अर्थात विज्ञान में वो BSc पास थे, विशारद माने ग्रेजुएशन, स्नातक थे। और जो लोग कहते हैं वो गंवार थे, वो लुटेरे थे। तो भाई पढ़े लिखे थे, और किस चीज़ में पढ़ाई की थी, आर्किटेक्ट थे वो। इसलिए उन्होंने 14 भुवन, भगवान को राम को रहने, जब भगवान राम जंगल गए और वहाँ उनके आश्रम में रुके तो उन्होंने, भगवान ने पूछा मैं कहाँ रहूँ, तो उन्होंने कहा क्या बात कर रहे हैं आप, अरे आप कहाँ नहीं है जहाँ जहाँ आप पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आप कह रहे हैं तो हम आपको 14 प्रकार के भवन बता रहे हैं। तो 14 प्रकार के भवन जो बताए थे, वो भवन केवल वो आर्किटेक्ट होने के नाते बताए थे। वास्तुविद के सबसे बड़े ज्ञाता थे, और उन्हें विज्ञान विशारद कहा गया। इतने पढ़े लिखे लोग थे, इतने पढ़े लिखे वो महर्षि थे। उन्होंने भगवान को कहा कि जात पात धर्म बढ़ाई, सब परिहर करिए सेवकाई। जो लोग जात को, धर्म को, सबको त्याग करके आपकी सेवकाई करेगा, ये भगवान आप उसके पास बैठिए। यहाँ तक कि उनके कहा कि जिनके जिनके श्रवण समुद्र समाना, तिनके हृदय बसो भगवाना। जिनके कान समुद्र के समान है, हे भगवान आप उनके हृदय में निवास करिए। 2-3 तो मुझे याद है, बाकी 14 भवन तो मैं नहीं बता सकता। तो इस तरह से उन्होंने कहा, और आज मैं देखता हूँ कि वाल्मीकि की सभा वो होते हैं, समाज बन गया। वाल्मीकि को भाई एक अनुसूचित जातियों ने अपना स्वीकार कर लिया। वो कहते हैं भाई कौन कौन समाज है, कहें हम वाल्मीकि समाज के। मैं बहुत हैरान हो जाता हूँ कि वाल्मीकि ब्राह्मण से या कोई और से, या जिसकी चर्चा की जा रही वो कोई दूसरा वाल्मीकि है, दूसरे कोई वाल्मीकि है, वाल्मीकि है। कुल मिलाकर के वाल्मीकि का जो जीवन दर्शन है वो एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ है, भगवान की पूजा पाठ से जुड़ा हुआ है। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ दिग्दर्शन दिया। रामायण पढ़िए, रामायण में अयोध्याकांड के अंदर उनका जो वर्णन लिखा हुआ वो अपने आप में द्वितीय है, और उनको पढ़ करके आप लोग यथार्थ होइए। हमारी तरफ से उनके चरणों में शतकोट नमन है। हम आप लोगों की तरफ से भी उनको शतकोट नमन करते हैं। मेरी तरफ से किसी तरह की कोई अप्रियता आई हो तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग हमें क्षमा करें। मैं राधे श्याम राधे आप सब लोगों से सादर नमन करता हूँ, और वाल्मीकि को सादर प्रणाम करते हुए यही निवेदन करूँगा कि आपके ऊपर उनकी कृपा रहे और उनका आशीर्वाद प्राप्त हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण राधे, जय राधे श्याम, जय श्री राम।